यहाँ दीदी ने एक चप्पल के स्ट्रैप्स काट दिए हैं और उसी के छेद को भर दिया है। अब उस कटे हुए चप्पल पर अपने पैर रखकर पेपर से उसे नाप रही हैं। गलत बात दीदी, पेपर पे पैर नहीं लगाते, पाप लगता है। पापी दीदी। तो अब दीदी ने उसी कटे हुए पेपर को कपड़े पर रखकर काट दिया है। वैसा ही एक और पीस काट कर दोनों पीसेस को जोड़ दिया है और ऐसा ही उन्होंने पिछले वाले पेपर के साथ भी किया है। अब उसे भी काट के जोड़ दिया है। अब दीदी ने उन कपड़ों को वैसे ही रखकर कीलों से ठोक दिया है और बचे हुए कपड़े को काट दिया है। अब दीदी ने कपड़े को मोड़कर कीलों को ठोककर वापस से चप्पल को तैयार करने की कोशिश की है। अब सुई में धागा डालकर दीदी तैयार हो गई हैं और दीदी चप्पल को सुई धागे से सिल रही हैं। वैसे मुझे पता नहीं था कि चप्पलों को यूं ही आसानी से सुई धागे से सिला जा सकता है। मैं खामखा मोची के पास जाया करती थी। अब वो क्या है ना, मैं दीदी की जितनी स्मार्ट तो नहीं हूँ। तो अब दीदी की चप्पल शायद तैयार हो ही गई है और यस, इसी के साथ दीदी की दूसरी चप्पल भी आ गई है तैयार होके। पहले तू कम से कम रोस्टिंग करने की कोशिश तो करती थी, अब तो सीधे कमेंट्री पर उतर आई है। कमेंट्री में क्या बुराई है? 10.5 मिलियन लोगों को तो यही पसंद है। तो आज की वीडियो में हम रोस्ट करने जा रहे हैं ट्रिगर्ड इंसान का। नहीं। सुजान दीदी के फेवरेट शॉर्टियों का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे क्या करें टिकटॉकियों का, मतलब इन्हें टिकटॉक पे, मौज पे, टकाटक पे, रीलों में, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी करना तो यही है। मतलब फिर कहते हैं कि हम कंटेंट बनाते हैं और तुम चुराते हो। कह तो तू सही रही है, पर लोगों को यही पसंद है, तभी तो ये वीडियो ट्रेंडिंग में नंबर 2 तक आ जाती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों का हिस्सा तू भी है। तुम लोग ही तो हो जिनकी वजह से इन जैसों की वीडियोस नंबर 2 तक ट्रेंड कर जाती हैं। मतलब ये टिकटॉक, ये मौजर, मोजे, बदबूदार जुराब, अकल से शॉर्टर पूरे टाइम करते क्या हैं? चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाए, करना तो इन्हें अपनी वही छपरीगिरी है। और अब तो ये यूट्यूब पर भी आके अपने शॉर्ट्स बनाने लग गए हैं और समझते हैं कि ये यूट्यूबर हैं। 90% लोग यहाँ पर लिपसिंग कर रहे होते हैं। अब लिपसिंग की भी इनके पास कई वेराइटीज हैं, जैसे कि उछलते कूदते मंडराते हुए लिपसिंग करना, एक जगह बैठकर हिलते डुलते लिपसिंग करना, अपनी अतरंगी चाल दिखाते हुए लिपसिंग करना, तो कभी झूला झूलते हुए लिपसिंग करना, मतलब बालकनी का एक कोना पकड़ के बिना कुछ किए भी लिपसिंग करना, नहीं तो कैमरे के अंदर पूरा का पूरा घुस के लिपसिंग करना। फिर 70% लोग मोस्टली एक सो कॉल्ड ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें ये कपड़े बदलते हैं। इसके बाद जो 55% लोग हैं ना, वो मतलब किसी न किसी बड़े आर्टिस्ट को कॉपी कर रहे होते हैं। जब महिला नो पार्किंग का बोर्ड दिखता नहीं है, आता मी दाखवतो याला। गाड़ी खराब झाली क्या? ओह नो। रुक, तुझ्या महिला दिखता नाही तुला नो पार्किंग का बोर्ड? आता ना माची सटकली। अपने मिस्टर बीन को भी नहीं छोड़ा यार। इसके बाद जो 20-25% लोग होते हैं ना, वो अपने मन से अंट शंट कहानियां, आइडियाज कुछ भी मतलब बना के डालते रहते हैं। अब ये उनका ओरिजिनल कंटेंट हो तो सकता है, पर ये क्या होता है इनके भी समझेंगे। अरे आंटी सीधे सीधे बोल देती ना, मतलब ऐसे नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? आप भी समझा दो मुझे।
हेलमेट किधर है तेरा? हैं? हेलमेट किधर है तेरा? गाड़ी का कागज और लाइसेंस लेके पीछे आ। और ये RS की RL क्या है बे? साला आज की डेट में पब्लिक को कोई भी कुछ भी चिपका रहा है। जल्दी आ। सर इसका मतलब है रोक सको तो रोक लो। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हेलमेट तो पहनना ही नहीं है, ठीक है। और चालान से बचने के लिए तुम्हें हजारों रुपए की ना अपने पास चाबियां इकट्ठी करनी है, मतलब एक झोला भर के चाबियां रखनी है अपनी स्कूटी की, और बस और भाग जाना है। बाकी कोई भी तरीका नहीं है चालान से बचने का, और हेलमेट पहनने के तो सोचना भी नहीं। Wow, potato fry. Gee, potato fry. I hate potato fry, mummy. Please, mom. No, mummy, I hate potato fry. Amma, 1 minute. Nitya, your favorite French fries. Oh my god, my favorite French fries. ओ माय गॉड, ये वीडियो तो एकदम ही बेकार, वाहियात, घटिया, कूड़े जैसा सड़ा हुआ, बदबूदार, भद्दा, निरर्थक, खोटा, अप्रशंसनीय, अनुपयुक्त, अभद्र, विभत्स था। कौन है ये लोग? क्योंकि मैंने आज तक रियलिटी में ऐसा कुछ कभी होते हुए तो देखा नहीं है। वैसे रियलिटी की बात कैसे कर सकते हैं उन लोगों से जिनके पास रियलिटी में दिमाग तक नहीं है। मुझे बताओ, इतने महान लोग मिलते कहाँ हैं? तुझे नहीं पता, ये अवैध दरबार है। ये ऐसे काम करता रहता है, तुझसे तो बेहतर ही है। वैसे तुझे इतना ही पता है तो तू ये क्यों नहीं बता देता कि वीडियो कौन बना रहा था और क्यों? मतलब आवेश दरबार की महानता देखकर कैमरा खुद ही खींचा चला आता होगा, है ना? और रही बात इसे जानने की, तो यार हर दूसरे शॉट में ये कुछ ऐसी हरकतें करते नजर आ ही जाता है। I love cheap thrills. My दिल goes आती है वो ऐसे चल के जैसे। तो अगर आप लोग भी जूम वाले ट्रेंड से और इन शॉर्टियों की बाकी ट्रेंड से परेशान हो चुके हैं ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी प्रकट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।